यस बॉस, वेरी 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 गुड इवनिंग एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। और इसी बीच मैं लेके आ गया हूं आपके लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एफएम एसएम का 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी। यस, आप सब जानते हो कि रेगुलर क्लास में और फास्ट ट्रैक में लगातार मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता आ रहा था कि बच्चे 1.5 डेज के हिसाब से आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। 1.5 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं। 1.5 डेज बिफोर एनी पेपर आर गोइंग टू डिसाइड वेदर यू विन और लूज। और यह अंतिम पेपर होता है, तो आप सब लोग मेरे को कमिटमेंट देंगे कि इस पेपर वाले दिन, ये छठा पेपर होगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, अब की बार 90 पार पहुंचाता हूं इस पेपर को। ये जरा कमेंट करके सारे इस वीडियो के नीचे देंगे, लाइक भी करेंगे इस वीडियो को। अंतिम दिन तक शुभ शुभ बोलने से शुभ होता है, और ये ऐसा पेपर होगा, मार्क माई वर्ड्स, जब May 24 का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, मेरी भविष्यवाणी आज सुन लो। दो कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, एफएम एसएम का पेपर आउट ऑफ 6 पेपर सबसे इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग पेपर होने वाला है। बस आपको एक ही चीज ध्यान देनी है कि आपको 5 पेपर में की हुई किसी भी गलती को दोहराना नहीं है। उनकी सारी मिस्टेक्स से सीख करके यहां पे आपको अब की बार 90 पार करना है, स्कोर करना है। जो 10 5 15 नंबर आपके पीछे रिकवरी के लिए रह गए होंगे, जो पुराने पाप है, उनको यहां पे धो डालना है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। आई होप कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। और सीए बनने के लिए बहुत जरूरी होती है कंसिस्टेंसी, और अंतिम दिन तक, अंतिम सेकंड तक फाइट करना। किसी ने नेपोलियन से पूछा कि भाई तुम सारे युद्ध कैसे जीत जाते हो? उसने बोला, मेरा जो ओपोनेंट होता है वो 1 सेकंड पीछे मैदान छोड़ता है, और मैं उससे बस कुछ सेकंड बाद मैदान छोड़ता हूं, और इसीलिए मैं विनर कहलाता हूं। तो जो लास्ट तक लड़ेगा वही विनर होगा। ये कमिटमेंट आपसे मेरी पूरी चाहिए। सारे बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके प्लीज लिखेंगे, अब की बार 90 पार। और इस वाले पेपर को तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं हार। तो बच्चे शुरू करते हैं। एफएम एसएम का 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दूंगा, पेपर वाइज प्लान दूंगा, सपोर्ट एंड रिसोर्सेस की बात करूंगा। वैसे तो आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, लेकिन अगर किसी बच्चे के ये नोट्स रेडी नहीं हो पाए हैं किसी भी वजह से, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्सेस। आप मेरे एफएमएसएम विद ओम, सीए इंटर एफएमएसएम विद ओम टेलीग्राम चैनल से ये सारे नोट्स लास्ट डे के लिए रिवाइज करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो। और उनको बेस बना के मैं आपके लिए जरूर 15th को और 16th को सुपर मैराथन लेके आऊंगा, जिसमें मैं सारा एफएमएसएम आपको डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से, जितनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच करते हुए कवर कराऊंगा, रेस्ट अश्योर्ड। चलिए शुरू करते हैं बात करना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑफ कोर्स जिस दिन आप एफएमएसएम का पेपर देने जाएंगे, ऑडिट का पेपर हो रहा चुका होएगा, तो ऑडिट के पेपर को क्या करेंगे? घर लाएंगे, उसकी एनालिटिक्स तैयार करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। बिल्कुल बकवास बात है। आप उस पेपर को फ्लश करेंगे और ब्लश करेंगे। भाई ये नहीं कह रहा, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा ऑडिट के लिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप फ्लश करेंगे और ब्लश करेंगे और अगले पेपर पे लग जाएंगे 90 पार करने के लिए, पहली चीज। एंड विनर वही होगा जो स्टार्ट करेगा बहुत जल्दी। ठीक है, जल्दी आते के साथ ही 1 आध घंटा लगाना है, आपने फ्रेश होना है, और फ्रेश होने के बाद मैक्सिमम बाय 7 PM यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी डाउट। और पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन कुछ 6 से 7 घंटे का आउटपुट, से 12-1 बजे रात तक का अगर आउटपुट तुम अच्छा निकाल के सोते हो, तुम्हारा नेक्स्ट डे बहुत यूजफुल होता है। मतलब 16th एंड 17th आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब पहले दिन का जो 6-7 घंटा होगा वो 1.5 डेज के ऊपर बोनस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि 1.5 वर्किंग डेज तो आपको मिल ही जाएंगे ना, नेक्स्ट डे और उसके अगले दिन का आधा दिन। ठीक है, और उसके बदले में ये जो 6-7 घंटे होते हैं ये बोनस होते हैं। तो अब दिमाग में आपके चल रहा होगा, सर एफएम भी 50 मार्क्स का है, अब तो पुरानी वाली बात है नहीं, और एसएम भी 50 मार्क्स का है, अब तो बराबर बराबर का पेपर है। तो इन दोनों में से कौन सा पहले स्टार्ट करें? विच वन टू स्टार्ट फर्स्ट? सबसे पहला डायलेमे वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा ऑडिट के पेपर के बाद। तो बच्चे मेरी तरफ से है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है ना, क्योंकि दोनों की वेटेज है 50 मार्क्स, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, जो तुम्हें लगता है 6-7 घंटे में जिसको मैं मैक्सिमम कवर कर सकता हूं, जैसी आपकी प्रिपरेशन है, जैसी आपकी प्रैक्टिस है, जैसा आपका रिवीजन है, जैसा आपने पिछले
रेगुलर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स और उसके बाद के रिवीजन में जिस पे आपकी पर्सनल कमांड जैसी होगी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, वो आपको ऑनेस्टली डिसाइड करना है। इसमें कोई टीचर आपकी गाइड मेंटरिंग नहीं कर सकता एंड उसके बेसिस पे यू हैव टू चूज एफएम के साथ जाऊं या एसएम के साथ जाऊं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो एक लाइक तो बनती है यार। शुरू करते हैं। तो से अगर आपने एफएम चुना तो क्या करना है और एसएम चुना तो क्या करना है, दोनों की बात करूंगा। दोनों का रिवीजन मैं इस डेट पे कराऊंगा आपको, एडवांस में आपको बता के चल रहा हूं। लेकिन आपको स्टार्ट एएसएपी करना है और आपको अगर किक स्टार्ट करने में कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं उस दिन लाइव सेशन ले रहा होऊंगा। कई बार पहले दिन जब आप एग्जाम ऑडिट का देके आए हैं और एफएमएसएम स्टार्ट करना है, आलस भी आती है, हिम्मत भी टूटती है, मन भी नहीं करता, थकान भी होती है, लेकिन अगर मेंटोर आपका आपके साथ हो तो वो ड्राइव थ्रू इजी हो जाता है। इस दिन मैं आपके लिए 7 PM से लेकर के रात के 1 से 2 बजे तक के लिए रिविजनरी सेशन लेके आऊंगा। अब जैसा आपका मैंडेट होगा एफएम या एसएम का, बच्चों के लिए मैंने पोल अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब की कम्युनिटी में डाल रखा है। जैसा आप लोग बोलोगे उसके हिसाब से मैं सब्जेक्ट उठा लूंगा। अगर आप बोलोगे एफएम तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस एफएम के पहले करा दूंगा। अगर आपका मैंडेट होगा कि नहीं सर आज बहुत थके हुए हैं, आज हमें छोटा पेपर है, एसएम के अंदर सिर्फ 5 चैप्टर है और हम 5, 6, 7 घंटे में इसको 6 घंटे में खत्म कर सकते हैं, तो we'll pick up the SM and will complete all important questions and maximize the gain by scoring 50 marks on the first day. So both is in your hand. Accordingly we will plan. ठीक है, चलो। लेकिन सेशन होगा 15th and 16th को आपकी सपोर्ट के लिए। ओके तो सर इसका जवाब तो मैंने दे दिया, हाउ टू स्टार्ट। अब सर प्लान सुन लो, चैप्टर वाइज, पेपर वाइज। सबसे पहले जब भी कोई पेपर उठाओ एफएम या एसएम, आप प्रायोरिटाइज कर लो मार्क्स वाइज प्रायोरिटाइज कर लो कि आपको कौन से पेपर को कितना किस तरह से वेटेज देके और कौन से चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है, किसमें ज्यादा वक्त लगाना है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी अगर मान लो आपने चुना कि मुझे एफएम पहले शुरू करना है तो योर प्रायोरिटी चैप्टर विल बी कैपिटल बजटिंग नंबर 1, बिकॉज ये आप बाद में नहीं कर सकते, इसको आप सबसे पहले, वो कहते हैं ना तूफान से टकराओ वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, ठीक है। तो ये आपको स्टार्ट करना है, 3 घंटे का वक्त आपको मुकर्रर करना है इसके लिए आराम से, क्योंकि इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, क्वेश्चन की वैरायटी है। और आईसीएआई मैट या अपने किसी भी सर की मैट या मेरी मैट को बेस बनाएंगे, लेकिन आईसीआई के ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के बेस जरूर होने चाहिए, जो मैं मार्क कर रहा हूं और अपने टेलीग्राम चैनल एफएमएसएम विद ओम त्रिवेदी पे आज ही पुट कर दूंगा, सो दैट कि आपको पता हो कि कौन कौन से आईसीआई मैट के क्वेश्चन उस दिन देख के जाने हैं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उस दिन सॉल्यूशन नहीं चलेगा, उस दिन कैलसी चलेगी और आपकी जो कॉपी होगी उसमें जरूर ये सारे क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स, की ट्रीटमेंट्स हाईलाइट कर रखे हो, उनको देखना है, क्वेश्चन रीड करना है, ट्रीटमेंट देखना है। अगर खुद को याद आ रहा है ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रही है सॉल्यूशन देखना है, कॉपी रेडी रखनी है, आगे बढ़ना है। या नहीं तो आईसीआई मैट में उसकी ट्रीटमेंट देखनी है, कैलसी पे उसको कैलकुलेट करना है, आगे बढ़ना है। और खास करके हर चैप्टर में से लास्ट के 3 क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर लेने हैं। मतलब हाफ एन आवर आपको रखना है, इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, 2 आवर टू रिवाइज एंड हाफ एन आवर टू सी द क्वेश्चंस in a paper like, in a chapter like capital budgeting। इस तरह से रिवीजन करना है, स्मार्ट रिवीजन करना है। इस दिन आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप क्वेश्चन बना बना के देखेंगे, राइट। एंड आई होप कि आपने ये स्ट्रेटजी आपको पहले भी बताई थी और आप उस पर काम कर रहे होंगे। सर उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अवश्य देखें, सबसे पहले इसमें भी सर आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। सबसे ज्यादा वक्त आपको यूनिट नंबर 4 में लगेगा, बाकी यूनिट नंबर 1 and 2 ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर 2 में आप 30 मिनट्स भी लगाओगे और इलस्ट्रेशन नंबर 7 and 9 से करोगे तो सब कुछ कवर होगा। इलस्ट्रेशन 5 से आपका यूनिट नंबर 1 लगभग कवर हो जाएगा। लेकिन जो मिसलेनियस क्वेश्चन है यूनिट नंबर 6 के लास्ट में दिए गए हैं, उसमें से आपको 6, 7, 8, 10, 11 and 13 क्वेश्चन देखना है। यूनिट 5 में 2 ही इलस्ट्रेशन बनते हैं, उनको देख लेना है। कुल मिला के 2 से 2.5 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे में आपका ये कवर होना चाहिए। मतलब आपको कैपबज और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कुल मिला के 6 घंटे के आसपास वक्त जरूर देना चाहिए, बिकॉज इससे अकेले 25 मार्क्स या 22 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इन 2 चैप्टर्स को मिला के। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। प्रायोरिटी है, ए कैटेगरी की है ये।
देन सर अगेन ए कैटेगरी में आप कैपिटल स्ट्रक्चर रखेंगे। इसके लिए फिर मैंने आपको बोला है 2 मार्क्स 2 आवर्स का समय होगा, आप 2 आवर्स इसमें लगाएंगे, प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 आवर का आपको लेगा, और उसके साथ साथ आपको लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीआई मैट के मैंने कवर कर दिया, इसमें मार्क कर दिए हैं। लीवरेज 1 घंटा बहुत होगा। देन रेशियो डिविडेंड एंड एफएम थियरी, रेशियो एंड डिविडेंड उसके बाद करेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईबीआईटी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी कवर हो जाएंगी, इसीलिए इसको 2 घंटे दिया है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ईबीआईटी हाफ एन आवर 45 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स, दैट्स इट। तो सर इस तरह से आपको कवरेज करनी है सारे चैप्टर की। प्रायोरिटी आप देख सकते हो, मैंने इसको बी कैटेगरी क्यों रखा है, क्योंकि इसमें बहुत भारी भरकम टाइम वाइज, रिकवरी वाइज, अब देखो ना रेशियो 5 नंबर का आएगा तो आएगा। डिविडेंड से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे तो आएंगे। लीवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 5-5, 7-7 नंबर के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर का भी आ सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर 8 मार्क्स का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैटेगरी वाइज और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको एफएम की थियरी जरूर देखनी है, और इसके लिए अगर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े तो यूट्यूब पे जाइए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एफएम की पूरी थियरी डली हुई है। अगर सर आप 1.5x पे भी देखते हो इसको, तो कुल मिलाकर 1.5 से 1.25 घंटे में आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बार एफएम की थियरी जरूर करके जाएंगे सारे बच्चे, क्योंकि इस बार चैप्टर के हर क्वेश्चन के नीचे 2-2 नंबर के आने के चांसेस हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में और जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें 1 या 2 नंबर के आने के चांसेस हैं। तो 6-7 नंबर की थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो एनीवेज आने ही वाले हैं आपकी लाइफ में, और खुदा ना खास्ते अगर थ्योरी अपने को कभी संभालने की जरूरत पड़े तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हर एक दोस्त जरूरी होता है, और सीए इंस्टीट्यूट जो चैप्टर आप छोड़ के जाते हो उससे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछता है, ये मैं जानता हूं और ये आपको भी पता है। बोलो यस और नो। तो बोलो इतनी बातें मेरे हिसाब से क्या आप करोगे? कसम खाओ भाई, किसकी कसम खाओगे बताओ? आईसीआई की कसम चलेगी या एक्स की कसम दूं? नहीं सर, आईसीआई की कसम चलेगी। ये है हमारा ब्रीफ एफएम का प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं रिवीजन भी आपको कराऊंगा। बट जिन बच्चों के अपने सब कुछ रेडी हैं और ये सारी चीजें उनके आंखों के सामने हैं, उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपने नोट्स उठा के रिवीजन करना प्रेफरेबली आई विल रेकमेंड। जस्ट ऑन द इवनिंग of 15th to give a kick start, I will be there from 7 to 1 or 2 am in the morning, and next day also मैं 16th को आपके पास 8 या 10 बजे से लेकर के एक कोई भी सब्जेक्ट जितना कुछ बचा होगा I will cover। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आप अपना प्रेरोगेटिव तय करेंगे कि आपको रिवीजन एक्चुअली कैसे करना है। इसमें पूरी ऑटोनॉमी आपकी होगी, क्योंकि मामला एग्जाम का है। चैनल पे भटक के जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड हो देन यू आर गोइंग टू गेट देयर। सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अभी से दे रखे हैं, 1.5 महीने पहले से दे रखे हैं। कहां से मिलेंगे सर? हमारा FMSM ऐप पे जाइए, FMSM विद ओमैप, वहां वन स्टॉप सॉल्यूशन का एक छोटा सा कोर्स बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। यहां से आप वन स्टॉप सॉल्यूशन से लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी ना किसी तरह से दिखेंगे। सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, सर इसके लिए भी मैं टेलीग्राम चैनल पे लगातार करा रहा हूं, जैसे ये है, जस्ट इसके पहले भी है, और सर 3 आईसीआई ने दिए हैं, और उससे भी आसान आपकी जिंदगी में बना देता हूं ये बोल के सारे बच्चों को कि जो इंस्टीट्यूट ने सिनेरियो एंड एप्लीकेशन पूछे हैं आपके स्टडी मैट एंड जो हमारी बुक है, इनसे जो नॉर्मल क्वेश्चन, छोटे बड़े क्वेश्चन जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, एक एक चैप्टर में 50-50, 60-60 क्वेश्चन जो अपन सॉल्व करते हैं, उन्हीं से ये सिनेरियो बनाए जा रहे हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पे, कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूले पे, डेरिवेशन पे और ट्रीटमेंट पे और उसकी एडजस्टमेंट्स पे ध्यान रखिए। ये काम आपका ऑटोमेटिक होएगा एग्जाम हॉल के अंदर। अपने कैलसी पे कमांड रखिए और एमसीक्यू के लिए एलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से काम करते रहिए, और पढ़ते हुए ये पहचानते रहिए कि एमसीक्यू कहां से पूछे जा सकते हैं, जो एमपी सर अपन क्लास में करते हैं। बस इतनी सी अगर आप करके जा रहे हो तो पूरे 100% आप एमसीक्यू सही हिट करके आओगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। थ्योरी की कवरेज मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट होगी इस बार एफएम के अंदर। अब बात कर लेते हैं एसएम की। यस सर, एकदम छोटू सा मटेरियल है, लेकिन इसमें भी प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा। सर सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, 2 घंटे आपको दे रहा हूं, क्योंकि चैप्टर 5, 3 एंड 2 किया, ये तीनों ए कैटेगरी वाले हैं।
अगर ये किया तो लगभग 38 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि 5.5 घंटे के अंदर 5.5 आवर्स के अंदर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और नहीं तो मेरे साथ अगर मैराथन से रिवाइज कर रहे हो तो भी आई एम टेलिंग यू आपको 38-40 नंबर का जोरदार कवरेज करना है विद दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन, जिसमें ये क्वेश्चन शामिल हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। अब ये क्वेश्चन फर्दर मैंने फिल्टर आउट किए सो दैट कि जो 1.5 डेज में इतने सारे क्वेश्चन तो आप नहीं देख सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब इतने सारे नहीं दे सकते तो मैं तो उसमें से भी शॉर्टिंग कर दी आपके लिए कि उस दिन ये क्वेश्चन जरूर देख के जाने। लेकिन अभी जब आपके पास वक्त है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट यहां से डाउनलोड कर लीजिए कंटेंट सेक्शन से, और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज 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 देख जाइए। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफएम एसएम के सारे दिए हुए हैं, यहां से आप प्लीज देख जाइए और उसके बाद लास्ट डे पे आप ये करेंगे। एंड सिमिलरली देन बी कैटेगरी में रखा है मैंने, यहां तो सी होती नहीं है, चैप्टर 4 और 1 को क्वेश्चन तो यहां से भी आएंगे लेकिन इनका वेटेज होगा से 20 मार्क्स दोनों मिला के मैक्सिमम। तो कुल मिला के 62 मार्क्स के क्वेश्चन, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एसएम में आने वाले हैं, जिसमें ये रहा ब्रेकअप। आपको इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रिपरेशन करनी है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये दोनों चैप्टर छोटे भी हैं और आपका कमांड भी अच्छा होता है। अगर इन पे कमांड किया तो 50 के 50 आप अटेम्प्ट करने वाले हो। और एक बात ध्यान रखना, आपको पूरे पेपर के अंदर 2-3 बातों का खासा ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो क्या करना है, 1 मिनट आप रुक जाओ, वो भी डिस्कस करता हूं। सर ये आपको दे रखी है सिनेरियो एमसीक्यू का वीडियो, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे करा रखा है, उतना ही करके जाना है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू भी करा रखे हैं एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मेंटोर बुक में है और आईसीआई के मैट में भी हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन बेस्ड वाले ही रेकमेंड किए क्योंकि इससे डिस्क्रिप्टिव अपने आप कवर होते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अगर इस तरह से अपन कुल मिला के देखो अपने को कितने घंटे मिले, कुल मिला के 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 7.5 से 8 घंटे अगर हमने एसएम को दे दिया, बढ़िया से दे दिया, तो 50 मार्क्स का अटेम्प्ट एकदम गारंटीड है विद ड्यू डिलिजेंस, आई कैन टेल यू। और सर एफएम थोड़ा बड़ा है तो ऑफ कोर्स आपको थोड़े घंटे ज्यादा लगेंगे से अगर 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 6, 14, 15 घंटे, 14 घंटे का 14 आवर्स के आसपास आप मान के चलो कि आपको एफएम को कंप्लीट करने में लगेगा, बिकॉज इसका मैट बड़ा है, क्वेश्चंस ज्यादा है, मार्क्स 50 ही हैं। नाउ यू हैव टू बी वाइज एंड यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क। कोई भी बच्चा, मेरी ये इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट एडवाइस है, बहुत दिनों से दे रहा हूं ना, कि एक काम तो पक्का करोगे, हर पेपर के बाद उस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को फ्लश करोगे और ब्लश करोगे, ठीक है। दूसरी चीज क्वेश्चन पेपर की वेटेज, सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से एफर्ट मारोगे। 50 नंबर के लिए 1.5 दिन नहीं लगा सकते अपन। एफएम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, तो मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, लेकिन उस 50 नंबर के लिए मैं 1.5 दिन तो नहीं लगा सकता। ऐसा तो नहीं कर सकता कि 20 घंटे मैंने एफएम को दे दिए और 50 नंबर एसएम भी तो 50 का है। Why can't we maximize our score? तो ये फुलिशनेस होगी अगर हम दोनों को बैलेंस आउट नहीं करेंगे। यस 2-4 घंटे ऊपर नीचे चलता है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से एकदम वाजिब रहेगी, आप इसको फॉलो करेंगे बिना किसी चीज के। और फिर देखना कमाल, एग्जाम के अंदर तुम सब बहुत मेहनत कर रहे हो, बस अपना स्टेट ऑफ माइंड किसी कंफ्यूजन में मत जाना, किसी दुष्प्रचार में मत जाना, क्योंकि जो बंदा सिर्फ एफएम पढ़ाता है वो एफएम की महिमा गाएगा, और जो सिर्फ एसएम पढ़ाता है वो एसएम के बारे में ऐसे बताएगा कि बस मर गए, उसके बगैर तो मर ही जाएंगे, बस पास ही नहीं होंगे उसके बगैर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं है, एग्जाम है, बैलेंस आउट करना होगा। दोनों, हर एक दोस्त जरूरी है, दोनों पेपर जरूरी है, दोनों को करना है, बैलेंस होके करना है और घबराना नहीं है दोस्त, डर के आगे जीत है, ठीक है। हाँ, बाकी मीत है। अब देखो, अब आपके पास एग्जाम पेपर होगा, इसके बाद ये सारा 25 घंटे मेहनत करने के बाद, 26 घंटे के बाद आपके पास एग्जाम पेपर होगा और एकदम इजी होगा, मार्क माई वर्ड्स, दिल खुश हो जाएगा, देखते के साथ ही बोलेंगे वाह ओम सर वाह, क्या बात है। एफएम के 62 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एसएम के 60 मार्क्स के 122 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, और आपको लिखना कितना है? 100। दुनिया का कौन सा एग्जाम है यार कि 22 नंबर ऑप्शन में देता है? 22 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 17-18% ऑप्शनल है।
लेकिन अभी सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे, एफएम या एसएम, कौन सा पहले? अगेन आई एम टेलिंग यू, आप पे छोड़ता हूं, जिसमें आपको ज्यादा, जिसमें आपको ना वो दिल में कुछ हो रहा है, धड़क धड़क कर रहा हो, जिसमें ज्यादा दिल धड़क रहा हो ना, उसके साथ चले, जिससे तुम्हें ज्यादा मोहब्बत हो। अब देखो, दो ऑप्शन दिए जाते हैं, बंदे को एक से प्यार हो ही जाता है, एक से थोड़ा ज्यादा होता है, एक से थोड़ा कम होता है। तौलोगे तो ऐसे नहीं हो सकता, मम्मी पापा में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, बच्चा बोलेगा दोनों से करता हूं, झूठ। मम्मी या डैडी, एक से तो ज्यादा अटैचमेंट रहती है बंदे की, तो मैं मान के चल रहा हूं आपकी एक से थोड़ी ज्यादा अटैचमेंट होगी, ठीक है। जो भी पिक करना, ये आप पे छोड़ता हूं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, इसमें रॉकेट साइंस है। आपको क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना होगा। क्या पहला क्वेश्चन उठा लें, क्या एमसीक्यू उठा लें, आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या उठाऊं सर, नहीं नहीं उठाना। एफएम या एसएम जो भी उठाओगे, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, और इसमें से लिखने हैं 2, और 2 लिखने हैं आपको बेस्ट, जो 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, जो आपको बेस्ट आता है। और एफएम में तो ये 4 आपके ऑप्शन में नहीं है ना, आप तो इसको मान के चल रहे हो थियरी नहीं करूंगा, मजबूरी में करूंगा थियरी, अगर नहीं बनी बात, नहीं बनी तो नहीं, तो बनी तो बनी, नहीं तो अशरफ गनी। अब अब्दुल गनी नहीं है क्योंकि वो तो भाग गया, ठीक है। तो 2 या 3 में से जो भी आपको बेस्ट लगता हो, पहले वो और फिर सेकंड। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द जहां क्वेश्चन में ऑप्शन है 3 में 2 लिखना है। सेम विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन है, जब ये निपटा लो, अगर एफएम शुरू कर रहे हो तो, अगर ये निपटा लिया, देन यू गो टू कंपलसरी क्वेश्चन, जो आपका हो सकता है 15 मार्क्स या 10 मार्क्स का हो। अभी क्वेश्चन पेपर पहला नहीं आया तो वी कैन नॉट क्लेम इट, बट जो भी होगा से 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का कंपलसरी एबीसी है, उसके बाद आप इसके साथ फाइट करोगे, मतलब आपका प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग यहां तक खत्म, टाटा बाय बाय। 35 मार्क्स का क्वेश्चन डन, अब बचे 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें भी ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप 5 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड जो नॉर्मल एमसीक्यू होगा वो करोगे, और उसके बाद 10 मार्क्स वाले पे भिड़ोगे, किस पे? 10 मार्क्स वाले पे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगेन आई एम आस्किंग, बार बार पूछता रहूंगा, अगर सही में मेरी बात समझ में आ रही है तो लिखो वीडियो के नीचे, अब की बार 90 पार, सर प्लीज लिखो, ठीक है, बहुत जरूरी है, और वीडियो को लाइक करते रहना। तो थर्ड प्रायोरिटी में आप एमसीक्यू, और एमसीक्यू में भी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी 5 मार्क्स सिंपल क्वेश्चंस एंड देन 10 मार्क्स। सर आपने ये ऑर्डर क्यों लिया? एंड सेम अप्लाइज टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विदाउट भेदभाव, क्योंकि भाई एग्जामिनर एक इंसान होता है, दो कि उसके हाथ में एक इवेल्युएशन शीट होगी, उसके पास एक मार्किंग स्कीम होगी, उसके पास सॉल्यूशंस होंगे, सब कुछ होगा। थिंक लाइक यू आर एन एग्जामिनर, थिंक, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर देता हूं, एक आंसर शीट देता हूं, जिसमें बच्चे ने पहले 2 क्वेश्चन बहुत जोरदार लिखे, तुम्हारे दिल से निकलती है वाह, ताज बोलिए वाह 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 वाह, क्या लिखा है बच्चे ने, गजब, चल इसको दे 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, ऐसा चला, पेन चला। अब इस बच्चे ने फिर तुम्हें कंपलसरी लिख के दिया, तो उधर तुम्हें क्या लगा कि कंपलसरी में शायद इसने इतना अच्छा नहीं लिखा, मान लो ऐसा लगा तुम्हें कि कंपलसरी में इसने इतना अच्छा नहीं लगा, तो अब क्या करोगे? कहोगे नहीं यार, इसने फिर भी बुरा भी नहीं लिखा, ठीक ठाक लिखा है, तो ऐसा करता हूं, इसको ना मैं दे देता हूं 3/5, 3.5, मतलब तुम्हारा दिल आ चुका है ना उसके पास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो शुरुआत में उसने प्रायोरिटी क्वेश्चन लिखे थे, जो मेन क्वेश्चन जो उसको अच्छे आते थे, उससे दिल तुम्हारा उस पे ना सेट हो गया है, तुमको मोहब्बत हो गई है उसके साथ, प्यार हो गया उसकी कॉपी के साथ, तुम नेचुरली उसको ज्यादा नंबर दोगे, नेचुरली आधा नंबर भी उसने ज्यादा दिया ना, तो ए बी 10 20 या 8 9 7 10 12 15 जगह भी अगर उसने आधा नंबर ज्यादा दिए ना, तो 7.5 नंबर ज्यादा हो जाते हैं। और अगर शुरू में भिन गया, वो बोला क्या गंदा है, क्या लिखता है ये, कैसा कबाड़ा है ये, चल हटा, सावन की घटा, वो क्या करेगा, तुम्हारे को अगर जरा भी एवरेज करेगा, लिखा बहुत अच्छा है लेकिन तुमसे भिन्ना गया हो, पहला क्वेश्चन तुमने बुरा लिखा, दूसरा बुरा लिखा, तीसरा जोरदार, पांचवा जोरदार, छठा जोरदार, लेकिन क्या होगा, उसका टोन सेट हो गया है, चल इसकी 3 से ज्यादा की औकात ही नहीं है, तो तुमको एक नंबर भी काटेगा, आधा नंबर भी काटेगा, तो 7-8 नंबर तुम्हारा खा जाएगा। और सीए में तो हर एक मार्क्स जरूरी है, तो इसमें कोई डिबेट नहीं कि अच्छे से सॉल्व करना, अच्छी प्रेजेंटेशन करना एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। दुनिया के किसी भी एग्जाम में ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइकोलॉजी है, हमें उस पर खेलना है, हमारा यही तो आईना है।
यही तो काम आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा राइटिंग सजा सजा के लिखो, लिखो फास्ट, लिखो गंदा करो, जो मर्जी करो, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन फर्स्ट। इसका फायदा होगा कम से कम 100 नंबर में 7 से 8 नंबर आप देख लेना। आपने अगर पहले भी एग्जाम दिए, मेरी ये एडवाइस मान के, आपको ज्यादा आएंगे हर पेपर के अंदर। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी पेपर, एवरी पेपर। जो भी आप सब्जेक्ट दे रहे हो, थ्योरी या प्रैक्टिकल का, आप मेरी ये बात गांठ बांध लेना, आपको सबसे पहले सबसे बेस्ट आंसर लिखने, एंड दैट्स इट। अब मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बस इतनी सी बात। बाकी अपनी सांसों पे कंट्रोल कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, भगवान का नाम लेके जाइए, नर्व्स पे कंट्रोल रखिए, पानी पीते रहिए। जब भी कोई टेंशन हो एग्जाम हॉल के अंदर, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, 3 गहरी लंबी सांस लीजिए, दिमाग चलना तेज हो जाएगा, और ग्लूकोज वाटर पीते रहिए। बस दिमाग को और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट। आई विल प्रे फॉर यू गाइस। दिस इज माय 1.5 डेज स्ट्रेटजी। ये वाली शीट मैं शेयर कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और जाते जाते बता दूं आपको कि वीडियो के नीचे आपकी बार 90 पार लिखना ना भूलें। एंड द लास्ट बट नॉट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वन स्टॉप सॉल्यूशन पे बने रहिए। और मैं आ रहा हूं लेके आपके लिए 15 और 16 को कॉन्टिन्यूअस बैक टू बैक मैराथन्स, लाइव मैराथन्स, जिसमें आपको सारा एफएमएसएम रिवाइज कराऊंगा और आपकी सारी गिले शिकवे खत्म करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 15th को। मैंने स्ट्रीम क्रिएट कर दी है, जाइए उसको अभी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करके रख लीजिए। यू आर वॉचिंग एफएमएसएम विद ओम। सी यू, ऑल द बेस्ट।